गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेडिंग आइडियाज बन के आ रहे हैं नरेश? पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दें, उसके बाद अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी। व्यू ये है कि हमने नया स्विंग हाई क्रॉस कर दिया है 17,500 का और सेम 38,250 का। एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होता है यहाँ पे। और आज अगर हम देखें तो इंडेक्स ने मोमेंटम लिया है, सिमिलर मोमेंटम नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में। और जो काफी स्टॉक्स थे जो लार्ज कैप हेवी वेट्स है जिन्होंने अभी तक अंडर परफॉर्म किया था, उसमें परफॉर्मेंस आ रहा है, चाहे वो HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड हो, रिलायंस हो। अगर ये मूव इन सब से आ रहा है तो यहाँ से 17,800 भी हो सकता है। और जैसे ही हम 17,550 के ऊपर टिकने लगता है तो स्टॉप लॉस अभी 17,400 हो जाएगा ये पूरे मूव का। तो स्टॉक आइडियाज भी वहीं से रहेंगे। सबसे पहले बाई रहेगा लार्सन एंड टूब्रो, जहाँ पे एक छोटा फ्लैग ब्रेकआउट हो रहा है 1830 के ऊपर, क्लोज टू इट है। रिसेंटली ही ये हाई बना था और ये भी एक कैचअप है पूरे कैपिटल गुड नेम्स के साथ। हम देख रहे हैं कि सीमेंस, ABB एक्सेट्रा ने नया ऑल टाइम हाई बना हुआ है। यहाँ पे एक छोटा मूव आ सकता है 1920 तक। स्टॉप लॉस होगा 1805। दूसरा बाय रहेगा HDFC बैंक पे, जिसमें लास्ट 5-7 दिन का एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है 1440 के ऊपर। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1440 और टारगेट रहेगा 1530। नरेश, आपने बड़ी अच्छी बात कही, रिलायंस का जो योगदान आ रहा है। मैं कुणाल के पास जाऊं उससे पहले एक आपको विजुअल दिखाना चाहूँगा, शायद आप उससे इत्तेफाक रखेंगे। डायरेक्टर साहब, कृपया करके वो इंटरेस्टिंग विजुअल दिखाएं। ये देखिए, ये असम का विजुअल है। एक राइनो जो है अकेला चला जा रहा है किसी मूड में, भागा जा रहा है इस समय रोड पे। आप देखिए इस समय रिलायंस जिस हिसाब से चल रहा है इंटरडे चार्ट। इनफैक्ट कुणाल के साथ मैं बातचीत वहीं से शुरू करना चाहूँगा। आज एकदम राइनो की तरह, जैसे वो राइनो खुली हुए में भाग रहा है, वैसे ही रिलायंस ही भाग रहा है। आज पूरे बाजार को इन्फ्लुएंस कर रहा है, निफ्टी को। कुणाल, बट इसके साथ खास बात क्या है कि अभी ये फिलहाल जो राइनो जो चल रहा है उसके आसपास में सारे हट गए, बट ये राइनो के मार्केट में राइनो के चलने के बाद में काफी सारे लोग और फॉलो करते जा रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं। तो आई थिंक वो एक अच्छी पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। बट आई थिंक काफ़ी अच्छा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट्स में अब लार्ज कैप स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एविडेंट होती जा रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फेज है बिकॉज जब हम देखते हैं जनरली कि लार्ज कैप स्टॉक्स पहले बॉटम आउट करते हैं, उनमें रैली आती है, फिर मिड कैप स्मॉल कैप्स परफॉर्म करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 1500 2000 प्लस पॉइंट होने के बाद में, मूव होने के बाद में इंडेक्स में, अब हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में और ज़्यादा फुर्ती आ रही है। तो कहीं पे फटीग नहीं आया है लार्ज कैप स्टॉक्स में। मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट कहूँगा, जो 17 जून के आसपास जब मार्केट ने बॉटम किया, उसमें अगर हम फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर इन्वेस्ट करें सारे NSE 1700 प्लस स्टॉक्स में, तो करीबन 12,90,000 की वैल्यू हो रही थी। आज वो जो वैल्यू है वो करीबन 11,90,000 के आसपास वैल्यू है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में फ्रॉथ किसी भी एंगल से नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये जो मूवमेंट है या जो मेजर पार्ट ऑफ द रैली हुई है निफ्टी में, ये मोर लार्ज कैप एंड क्वालिटी मिड कैप डोमिनेंट रैली है। तो मेरे अनुमान से फ्रॉथ जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में या जो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, बिकॉज सबको लग रहा है कि 2000 प्लस पॉइंट हो गई है, मार्केट में फ्रॉथ बन गया है, बट ये डेटा पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा है कि मार्केट में किसी भी एंगल से फ्रॉथ बनी है। तो हर लिहाज से बाजार जो है पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखा रहा है। लेकिन कुणाल, इसी के साथ हम आपसे आपके ट्रेडिंग पिक्स तो जानना चाहेंगे, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर जो बात अभी आप हम लोगों के बीच रख रहे थे, वी वुड वांट कि आप व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। तो मैंने काफ़ी साल पहले मैंने जब हिस्ट्री के बारे में जब मैं स्टडी करता था, काफ़ी अच्छी सी हैबिट है रीड करने की, कभी कभी कुछ भी आर्टिकल आ जाता है तो मैंने देखा था कि हिस्टोरिकली अगर हम सेंचुरीज की बात करें तो जिस भी कंट्री ने एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की है, फॉर एग्जांपल यूएस में शेल गैस की जब इनोवेशन हुई थी और उसके बाद में यूएस बिकेम द लार्जेस्ट शेल गैस प्रोड्यूसर, उसके बाद हम देखें कि यूएस की जो इकोनॉमी थी किस तरह से बूम की थी। चाइना में एक फेज आया था 2008 के आसपास, जब चाइना भी एक सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी एनर्जी में। तो काफ़ी सारी इकोनॉमीज और कंट्रीज होती है उस फेज में बहुत ज़्यादा बढ़िया करती है। अगर इंडिया के लिए भी अगर हम ऐसा माने कि एक फेज बन रहा है, तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो वेव है, ये नॉट जस्ट सेक्टर वाइज पॉजिटिव हो सकता है इंडेक्स मार्केट के लिए, बट ये इकोनॉमी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग साइक्लिकल अपमूव हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस भी कंट्री में एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट हुई है, उस कंट्री का दौर या एक डेकेड आया है हिस्टोरिकली। ट्रेडिंग पिक्स की बात करूंगा तो 2 बाय कॉल्स रिकमेंड करूंगा, लार्ज कैप स्टॉक्स पे स्टिक करूंगा। M&M मैं अभी भी परसू करूंगा उस स्टॉक को,
70-75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे अनुमान से आई थिंक स्टॉक अभी भी 50 रुपये का आप मुंह दे सकता है, 1320 का टारगेट रख सकते हैं, 1245 का स्टॉप लॉस। और L&T जो वाइट स्ट्रॉन्ग एलिफेंट है मार्केट के लिए, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है। 1800 के लेवल्स को आज कन्विंसिंगली पार कर दिया है L&T ने, तो इस पर भी बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 2000 का पोजीशन टारगेट मेंटेन रखूंगा स्टॉक पे, स्टॉप लॉस 1750। ऑलराइट, ये आपके स्टॉक्स हो गए। L&T के ऊपर आप और नरेश दोनों बुलिश हैं और इसकी बारी आ रही है, ये रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है बाकी सारे लार्ज कैप्स को देखिए तो अब इसकी बारी आ सकती है ऐसा लग रहा है कुणाल को। लेकिन आगे चलते हैं।